बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मेहनती बनो। ओके, तो बच्चों ये एक कहानी है और इस कहानी का क्या उद्देश्य है? इस कहानी में यह स्पष्ट किया गया है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, साथ ही क्षमाशीलता जैसे गुणों को अपनाना चाहिए कि हमें आलस नहीं करना चाहिए और हमें दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी हम शुरू करते हैं। पाठ से जुड़े, जैसे कि सुबह जल्दी कौन उठता है। ठीक है बच्चों, ये आप बताएंगे कि सुबह जल्दी कौन उठता है आप में से, और जो सवेरे देरी से उठते हैं क्या वे आलसी होते हैं? और क्या आपने गिलहरी देखी है? आपको गिलहरी कैसी लगती है? तो बच्चों ये आप अपनी थॉट शेयर करोगे। ओके, तो कहानी शुरू करते हैं। नीम के एक पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा रहते थे। ठीक है, एक पेड़ पर एक गिलहरी रहती थी, एक कौवा रहता था। दोनों पक्के दोस्त थे, लेकिन गिलहरी जहाँ बहुत परिश्रमी थी, वहीं कौवा बेहद आलसी था। परिश्रमी क्या होता है? मेहनती। आलसी क्या होता है? जो बहुत आलसी होता है, सुस्त होता है। ठीक है, गिलहरी अपने सभी काम समय पर करती थी, लेकिन कौवा कभी कोई काम समय पर नहीं करता था। एक बार दोनों ने साथ साथ खेती करने का निर्णय लिया। निर्णय होता है निश्चय, इरादा किया। ठीक है, उन्होंने सोचा कि हम साथ में खेती करते हैं। एक दिन गिलहरी ने कोए से कहा, कोए भाई चलो खेत जोत कर आना है। इस पर कौवा गाना गाने लगा। तो चल मैं आता हूँ, पहले चुपड़ी रोटी खा लेता हूँ, ठंडा पानी पी लेता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अब गिलहरी कोए को बुला रही है कि चलो खेत जोत कर आते हैं। तो कौवा गाना गा के सुना रहा है कि चलो मैं आ रहा हूँ, रोटी खा के आ रहा हूँ, पानी पी के आ रहा हूँ, आराम करके आ रहा हूँ। ठीक है, यानी वो क्या कर रहा है गिलहरी को? वो गिलहरी को इग्नोर कर रहा है कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो नहीं जाएगा क्योंकि वो आलसी था। ठीक है, अब कोई की बात सुनकर गिलहरी खेत पर गई और खेत जोत कर आ गई, लेकिन आलसी कौवा डाली पर ही बैठा रहा। अगले दिन गिलहरी ने कोए से खेत में चलकर बीज बोने के लिए कहा, लेकिन कौवा फिर गाने लगा। अब अगले दिन फिर कहती है गिलहरी, चलो बीज बोकर आते हैं। कौवा क्या गाता है? तो चल मैं आता हूँ, पहले चुपड़ी रोटी खा लेता हूँ, ठंडा पानी पी लेता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। यानी कौवा तो बहुत आलसी है, वो तो जाना ही नहीं चाहता। इस बार भी गिलहरी खेत में उसकी प्रतीक्षा करती रही, किंतु कौवा नहीं आया। प्रतीक्षा करना मतलब इंतजार करना, राइट। कुछ दिनों बाद बीज में से नन्हे नन्हे पौधे निकल आए और कुछ हफ्ते बाद वे बड़े हो गए। अब उनके बीच में उगी घास की निराई करनी थी। गिलहरी ने कोए से फिर कहा, कोए भाई फसल की निराई करनी है, आओ खेत पर चलें। अब निराई क्या होता है? जो दूसरे पेड़ होते हैं उनको फसल से हटाना। ठीक है, लेकिन इस बार भी कोए ने अपनी पुरानी बात ही दोहराई। फिर से वो वही गाना गाता है। बेचारी गिलहरी ने फसल की निराई भी कर दी। धीरे धीरे फसल की सिंचाई की बारी आई और कोए ने इस कार्य में भी गिलहरी का साथ नहीं दिया। वे पेड़ की डाली पर मजे से आराम करता और इधर उधर घूमता रहा। कुछ महीनों बाद फसल पककर बड़ी हो गई। गिलहरी ने कोए से कहा, कोए भाई फसल पक गई है, चलो फसल काट लेते हैं। लेकिन कौवा तो पक्का आलसी था। तभी कौवा जो है वो फिर से गाना गाने लगता है। तो चल मैं आता हूँ, पहले चुपड़ी रोटी खा लेता हूँ, ठंडा पानी पी लेता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। गिलहरी खेत में जाकर अपने हिस्से की फसल काट लाई। उसने कोए से कहा, कोए भाई खेत में जाकर अपनी फसल काट लो, देखो बादल घिरने वाले हैं, तुम्हारे हिस्से की सारी फसल कहीं खराब ना हो जाए। क्योंकि गिलहरी ने अपने साइड की फसल तो काट ली थी। गिलहरी की बात सुनी तो कोए ने कहा, जाऊंगा जी जाऊंगा, फसल काटने जाऊंगा, लेकिन पहले चुपड़ी रोटी खाऊंगा। अब देखो फिर से कौवा कितना आलसी हो रहा है, वो अपने हिस्से की फसल काटने ही नहीं जा रहा। रोटी खाकर वह फिर कहने लगा, जाऊंगा जी जाऊंगा, फसल काटने जाऊंगा, लेकिन पहले ठंडा पानी पीकर प्यास बुझाऊंगा। अब रोटी खाकर भी वो नहीं जाता, वो कहता है मैं तो पानी पीकर जाऊंगा। ठीक है, अब आगे क्या होता है? फसल खेत में खड़ी रही और इधर कौवा बार बार यही दोहराता रहा। इधर कौवा गाना गा रहा है, उधर फसल की कटाई नहीं हो रही। एक दिन सुबह बादल घिर आए और घनघोर वर्षा हुई। घनघोर मतलब जोरदार। ठीक है, बहुत जोर से बारिश हुई। कोई की सारी फसल बर्बाद हो गई। बर्बाद मतलब नष्ट हो गई।
यह देखकर कौआ बहुत पछताया। उसने गिलहरी से क्षमा मांगते हुए यह प्रण किया कि अब वह कभी आलस नहीं करेगा। उसने "तू चल मैं आता हूँ" का गाना भी सदा सदा के लिए छोड़ दिया। अब बच्चों, क्षमा क्या होता है? माफी मांगते हुए। प्रण मतलब प्रतिज्ञा की, ठीक है। अब वो क्या करता है, उसकी सारी फसल खराब हो जाती है तो अब गिलहरी से सॉरी बोलता है, माफ़ी मांगता है और वो कसम खाता है कि मैं आगे से आलस नहीं करूँगा। और जो वो गाना गाता था बार बार आलस के कारण, वो भी उसने हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। देखो, कोई की सारी फसल खराब हो गई, तो बच्चे हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। अपना काम जो है वो समय से करना चाहिए। तो देखा बच्चों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से आप इसको दोहराएंगे और अभ्यास की प्रैक्टिस जो है वो आप खुद करेंगे।